टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 11th में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे थे और इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने पहला टर्म विच इज़ मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज ये कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट यू कैन से सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में बात करेंगे विच इज़ मोलैरिटी। मोलैरिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मोलैरिटी एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कि कहीं भी फिट हो जाएगा, मतलब वो आपके बाकी जो टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से, जैसे मास परसेंटेज हो गया, जैसे मोलैलिटी हो गया, जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया, इनफैक्ट स्टोकियोमेट्री, इन सारे टाइप के प्रॉब्लम्स में मोलैरिटी बड़ी आसानी से फिट हो जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर वीडियो पसंद आए और चीज़ें समझ में आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मोलैरिटी। बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा अपने साथ और मेरे साथ साथ सारी प्रॉब्लम्स वीडियो को पॉज कर करके खुद से सॉल्व करिएगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी। अब देखिए मोलैरिटी होती क्या है। जैसे कि हम लोगों ने टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में बात किया ही था। टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हम एक तरीके से सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं किसी सोल्यूशन में। मोलैरिटी एक टाइप है, इसमें हम मोल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। सबसे तो मतलब डेफिनेशन से पे जाने से बेहतर है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे बात करें, लेकिन ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो डेफिनेशन में आप जो मोलैरिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसी को एज डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब देखिए मोलैरिटी एक्चुअल में होती क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपका लीटर्स में होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अगर ये वॉल्यूम आपको लीटर्स में नहीं देता है तो आप वॉल्यूम को मिलीलीटर्स या सेंटीमीटर क्यूब्स में भी ले सकते हैं। मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब लगभग एक ही चीज़ें हैं। जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक इसी तरीके से 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को, है ना, मोलैरिटी में नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को लीटर्स में नहीं ले पा रहे हैं तो आप उसको मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं, बस ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में लीटर्स में नहीं देने के बजाय अगर मिलीलीटर्स में या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखिए चलो पहले तो यूनिट के बारे में बात कर लें। मोलैरिटी ऊपर क्या लिखा हुआ है, मोल्स, नीचे क्या है, वॉल्यूम। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या हो गई, मोल्स अपॉन लीटर्स, ठीक है, मोल्स पर लीटर, या शॉर्ट में हम इसको कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और हम इसको मोलार भी बुलाते हैं, ठीक है, 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर, इस तरीके से। तो ये तो बात होगी मोलैरिटी के फॉर्मूले की। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूले में आपको ऊपर रखना है मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में होना चाहिए, लीटर्स में नहीं है, मिलीलीटर में है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, एक बात जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई ये जो मोलैरिटी है इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और वो ड्रॉबैक क्या है, वो ड्रॉबैक ये है कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर आप किसी सोल्यूशन का मोलैरिटी निकाल रहे हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस और आप उस सोल्यूशन को लेके पहुँचिए किसी ठंडी, बहुत एक्सट्रीमली ठंडी जगह पर, वहाँ पर अगर आप मोलैरिटी चेक करेंगे तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मोलैरिटी डिफरेंट हो जाएगी। या जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर के साथ साथ मोलैरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है मोलैरिटी। तो ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं
इसमें मोलैरिटी का एक ये ड्रॉबैक है कि भाई वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सोल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी वही कॉन्सेंट्रेशन रखेगा, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन है क्यों कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जा रहा है? इसलिए बच्चों क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। इसके फॉर्मूले में देखिए मोलैरिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पे। ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलैरिटी घट जाएगी, वॉल्यूम घट गया तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वॉल्यूम किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि जैसे टेम्परेचर चेंज होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटाने पर वॉल्यूम घट जाता है, ठीक है। तो क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है और वॉल्यूम चेंज हुआ तो भाई मोलैरिटी तो चेंज ही हो जाएगी, मोलैरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और यही रीज़न है कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, और मोलैरिटी भी इसलिए चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपके कभी भी एग्जाम में या कभी आपसे कोई पूछता है कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करती है, क्यों टेम्परेचर वेरी करने पर मोलैरिटी वेरी कर जाती है, तो आप इसका सीधा सवाल ये लिखेंगे कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है कौन? वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम अगर चेंज हुआ तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे किसी भी सॉल्यूशन का एक्सपेंशन हो जाता है या फिर कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन हो जाएगा और एक्सपेंशन कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम में चेंज मतलब मोलैरिटी में चेंज, ठीक है। तो ये बातें हो गई हैं मोलैरिटी की, हमने यूनिट पढ़ लिया। यूनिट होता है उसका मोलर, कैपिटल M, जिसको हम मोलर बुलाते हैं या हम मोल्स पर लीटर बुलाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल से सल्यूट हम ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर्स में होना चाहिए। अगर ये लीटर्स में नहीं है, मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हम वहाँ पर 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब फटाफट से आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन, ये इन लिखा हुआ है, इन मोल्स पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन आपको पूछा है किस में? मोल्स पर लीटर। और मोल्स पर लीटर यानी कि वो क्या पूछ रहा है बच्चों? वो पूछ रहा है मोलैरिटी। किसके बारे में पूछ रहा है? वो मोलैरिटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इफ़ इट्स 20 ग्राम्स, ठीक है, यानी कि शुगर का 20 ग्राम्स डिज़ोल्व किया गया है किसमें? इतने वाटर में कि जो टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम आ जाए वो कितना आ जाए? 2 लीटर, ठीक है। यानी कि आपने शुगर लिया है 20 ग्राम और वाटर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम आया है वो कितना आया है? 2 लीटर। तो भाई सब कुछ तो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? देखिए हमें मास दिया हुआ है 20 ग्राम्स, किसका? शुगर का। ये गिवन मास है। हमें मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमारा सोल्यूट कौन है? शुगर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और भाई ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर्स में होना चाहिए। ज़रा देखते हैं, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो हमें दिया हुआ है लीटर्स में, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और साथ में क्या दिया है? 20 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट यानी कि शुगर। तो 20 ग्राम्स गिवन मास है, हम मोल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो मोल्स हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब देखिए मोल्स निकालिए ज़रा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो मोल्स निकालिए अब ज़रा। मोल्स कैसे निकल जाएगा? गिवन मास मेरा कितना है? 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय शुगर का मोलर मास। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ठीक है। ये हो गया हमारा शुगर। अब ज़रा इसका मोलर मास निकालिए। अब देखिए यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ मोलर मास। कार्बन 12,
12 इंटू 12, भाई एक कार्बन का मास 12 ग्राम्स होता है, 12 कार्बन है तो 12 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन 22 प्लस 11 इंटू 16, है कि नहीं, 11 इंटू 16। अब जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 342 ग्राम्स। ठीक है, आप इसको ऐड कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो शुगर का मोलर मास कितना आता है, 342 ग्राम्स। तो 20 डिवाइडेड बाय 342 ग्राम्स। ठीक है, मोल्स कितने आ जाएंगे भाई, यहाँ पर इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, हम मोल्स ये आप इसको चाहे तो काट सकते हैं भाई, 2 से काट लो। ठीक है, 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, ये आपका आ गया है मोल्स। इसको हम एज इट इज़ अभी ऐसे रहते थे, क्योंकि जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे मोलारिटी के, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें कट जाएँ। ठीक है, तो बस इसको एज इट इज़, मोल्स को एज इट इज़ हम मोलारिटी के फॉर्मूले में रखेंगे, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये आ गया है मोल्स। अब इस मोल्स को हम मोलारिटी के फॉर्मूले में रख देंगे। चलिए देखिए मोलारिटी क्या आ जाएगी इसकी, मोलारिटी विल बी इक्वल टू 10/171 डिवाइडेड बाय 2 लीटर्स, है कि नहीं, 2 लीटर था। अब ये कितना हो गया, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 171। ठीक है, कुछ खटापटा नहीं, 171। ठीक है, यस। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी मोलारिटी कितनी आ जाएगी, 0.029 मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन हम यहाँ नहीं करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कैलकुलेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत है यहाँ यूट्यूब पर। कैलकुलेशन इज़ समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, सो आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए खुद से, और आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। जो मैं आंसर्स तो मैं लिख ही रही हूँ, वैसे कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है आंसर निकालने में, बट ऑल्दो 99% केसेस में आपका आंसर मैं यहाँ पे निकाल के दे दूँगी। आप चाहें तो कैलकुलेटर से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बट डू द कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ। ठीक है, मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं करूँ बिकॉज ऑब्वियसली दैट विल मेक द वीडियो अ बिट लॉन्गर, सो विल डू द कैलकुलेशन डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपकी मोलारिटी आ गई है। ठीक है, इस तरीके से आपको मोलारिटी निकालनी है। यहाँ हमको बड़ा ही सिंपल तरीका दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था और मास दिया हुआ था। सोल्यूट का मास से हमने मोल्स निकाल लिया, वॉल्यूम तो दिया ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ डेंसिटी, अब देखिए मोलारिटी के क्वेश्चन में आपको मोलालिटी नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में मोलालिटी पढ़ेंगे। ये यहाँ पर आपके डेंसिटी बहुत यूज़ होने वाली है। ठीक है, डेंसिटी पर बहुत क्वेश्चंस आएंगे। तो डेंसिटी पे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन, इफ़ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज़ if the density of methanol is 0.793 kgs per liter, kgs per liter दिया हुआ है, डेंसिटी kgs में दिया हुआ है। ठीक है, what is the volume needed to for making 2.5 liters of its 0.25 molar solution। ठीक है, देखने में थोड़ा सा भयानक लग रहा होगा क्वेश्चन, बट बड़ा इजी है, लेट मी टेल यू। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है व्हाट इज़ द वॉल्यूम नीडेड, आपको वॉल्यूम निकालना है। देखिए इस वॉल्यूम का क्या मतलब, आप सोच रहे होंगे कि वॉल्यूम निकालना भी है और एक वॉल्यूम दिया भी हुआ है। ध्यान से समझो, मिथेनॉल एक लिक्विड है। ठीक है, मिथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, ये एक लिक्विड है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर में मिथेनॉल मिक्स कर रहे हैं। तो हमने कुछ वॉल्यूम लिया होगा वाटर का, कुछ वॉल्यूम हम लेंगे मिथेनॉल का, और टोटल वॉल्यूम आ जाएगा सोल्यूशन का। तो ये जो सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है वो यहाँ दिया हुआ है 2.5 लीटर्स। ये जो 2.5 लीटर्स दिया है, ये किसका वॉल्यूम है, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है। समझ में आ गई, ये मोलारिटी है। आपसे पूछा गया है क्या, वॉल्यूम नीडेड, मिथेनॉल की वॉल्यूम पूछी गई, मतलब आपने जो मिथेनॉल जो लिक्विड डाली है उसका वॉल्यूम कितना डाला। ठीक है, कि टोटल वॉल्यूम का सोल्यूशन 2.5 लीटर्स हो गया। आई होप समझ में आ गया। और इस वॉल्यूम को निकालने के लिए आपको दिया हुआ है क्या, डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसको रट लीजिए क्योंकि ये बहुत जगह पर आएगा। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमको वॉल्यूम पूछा है मिथेनॉल का, हमको डेंसिटी दी हुई है मिथेनॉल की। ध्यान से दीजिएगा, ये जो डेंसिटी है ये किसकी है, मिथेनॉल की, यानी कि ये वॉल्यूम भी मिथेनॉल का होगा और ये मास भी मिथेनॉल का होगा।
ठीक है, आप वॉल्यूम की जगह पे 2.5 लीटर्स मत रख देना, 2.5 लीटर्स सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मिथेनॉल का नहीं। अगर डेंसिटी मिथेनॉल की है तो वॉल्यूम भी मिथेनॉल का और मास भी मिथेनॉल का। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर कि डेंसिटी हमें दी हुई है, ये मास अगर हम निकाल लें तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट इस क्वेश्चन में क्या है, मास निकालना, किसका, मिथेनॉल का। फटाफट से शुरू करते हैं। मास निकालने के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दी है और वॉल्यूम दिया हुआ है। चलिए देखिए, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूँ, अंडरस्टूड है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए मोलैरिटी मुझे दी हुई है 0.25, ठीक है, मोल्स हमें निकालना है, मोल्स मुझे नहीं पता मिथेनॉल का, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2.5, ठीक है। तो मैं यहाँ से मोल्स निकाल सकती हूँ। देखिए मोल्स कितना आ जाएगा, आपका मोल्स आ जाएगा 0.25 इंटू 2.5, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.625, 25 इंटू 25 625 होता है, तो 0.625, 3 डेसिमल है ना, 1 2 3, ठीक है। तो ये आगे इतने मोल्स, ये किसके मोल्स हैं, मिथेनॉल के हैं ये, ठीक है, तो ये मिथेनॉल के मोल्स आ गए। अच्छा, अब अगर मुझे मोल्स मिल गया है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल गया है, तो मैं मास निकाल सकती हूँ। कैसे भाई, मोल्स का फॉर्मूला लगाइए, मोल्स क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मिथेनॉल का मोलर मास अगर मुझे मिल गया तो मैं यहाँ से मास निकाल सकती हूँ, मास विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, राइट। मोल्स कितना आ गया मेरा 0.625। मोलर मास ज़रा निकाले मिथेनॉल का, तो देखिए मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH, ठीक है, CH3OH, C मतलब कार्बन यानी कि 12, हाइड्रोजन 3 प्लस 16, ऑक्सीजन प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया है, इसको ऐड करेंगे तो ये 15, 16 और ये 16, 32 आ जाएगा, 32 ग्राम्स, यानी कि इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 32 ग्राम से। चलिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा मास कितना आ जाएगा, 20 ग्राम्स। ये जो मास आया है ये किसका आया है, ये मिथेनॉल का मास आया है, ठीक है। मोल्स किसका निकाला था, मिथेनॉल का ही तो निकाला था, तो मास भी कितना आ गया मिथेनॉल का। तो मुझे मास मिल गया भाई मिथेनॉल का। डेंसिटी मुझे दी हुई है, वॉल्यूम मैं निकाल लूँगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास कितना है हमारा 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमारी कितनी है 0.793 kgs पर लीटर, 0.793 kgs पर लीटर। अब देखिए ये जो डेंसिटी है वो हमारी kgs पर लीटर में है, लेकिन जो हमने मास निकाला है वो 20 ग्राम्स में, तो मुझे इस 20 ग्राम्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, लीटर्स में, जिसको करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे हम। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.0252 लीटर्स, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो या तो आंसर इसी में छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको ml में चेंज कर सकते हैं, चाहे तो इतना ml आ जाएगा, ठीक है। दोनों ही तरीके से, ये चाहे लीटर्स में निकालिए वॉल्यूम, चाहे ml में निकालिए वॉल्यूम। आई होप दिस इज़ क्लियर। डेंसिटी वाला क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम डेंसिटी को यूज़ करके अपने काम की चीज़ निकाल सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस, ठीक है, और मुझे दिया हुआ है 1000 ml सोल्यूशन का, और मुझे दिया हुआ है मोलैरिटी। तो मुझे मोलैरिटी दी हुई है सोल्यूशन का, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है, मोल्स, यानी कि मैं यहाँ से मोल्स निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 मोल HCl में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमें पता है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 0.06.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हर एक HCl में कितने क्लोरीन आयन हैं, एक HCl के मॉलिक्यूल में 1 क्लोरीन आयन होगा। तो इतने HCl के मॉलिक्यूल्स में कितने क्लोरीन आयन्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 Cl माइनस आयन, ठीक है। यानी कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि भाई इस सोल्यूशन में मोल्स कितने हैं HCl के,
तो मैं क्लोरीन आयंस निकाल लूँगी, क्योंकि 1 मोल में इतने क्लोरीन आयंस होते हैं, तो मुझे पता है कि 1 मोल में इतने होते हैं, तो जितना भी मोल मेरा आएगा उससे हम क्लोरीन आयंस निकाल लेंगे। तो हमें मोल्स निकालना है, और मैंने आपको बताया मोल्स निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम और मोलैरिटी दी हुई है। फटाफट से मोलैरिटी का ज़रा फॉर्मूला निकालें। जितनी बार हम मोलैरिटी यूज़ करेंगे उतनी बार फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट, हमारा सल्यूट है HCl, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है ml में। ठीक है, अगर ml में दिया होता है तो हम ऊपर क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है भाई 0.001। ठीक है, मोल्स मुझे निकालना है, डिवाइड कर दिया किससे 100 ml से, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने 1000 से। ठीक है, अच्छा अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई मोल्स कितना आ जाएगा, मोल्स विल बी इक्वल टू 0.001 को मल्टीप्लाई कर दिया है 1000 से और डिवाइड कर दिया है 100 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.001। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 4 मोल्स। ठीक है, बेसिकली ये आएगा आपका 0.0001। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4 मोल्स, हम इतना लिख सकते हैं। यानी कि मोल्स कितने आ गए 10 टू द पावर -4 मोल्स आपके आ गए। लेकिन मुझे क्या निकालना है क्लोरीन आयंस। तो क्लोरीन आयंस अब देखिए 1 मोल में कितने क्लोरीन आयन मैंने आपको बताया था 6.022 इंटू 10 की पावर 23 Cl माइनस आयन। मोल्स मेरे पास कितने हैं 10 की पावर -4, मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 टू द पावर 4 क्लोरीन माइनस आयन। ठीक है, ये 10 की पावर 4 लिखने में आसानी यही होगी कि आप बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 23 में से -4 कर देना, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 19 Cl माइनस आयन। ये आपका आ गया है आंसर। ठीक है, इतने क्लोरीन आयंस आपको मिल जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैरिटी निकालनी है हमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, और इसको तो आप याद कर लीजिए कि इसका आंसर आएगा 55.55 मोलर। ठीक है, इतना आंसर आएगा, आंसर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी यूज़ करना है हमें, और मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी होती क्या है पहले तो यही लिख लें, व्हाट इज़ मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऑब्वियसली किस में लीटर्स में। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी मुझे दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1 ग्राम्स पर ml। ठीक है, मुझे 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है, लेकिन ये ml में दिया हुआ है। हम मोलैरिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं 1000। आप चाहें तो ml से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हम लीटर्स में कैलकुलेट करेंगे। 1000 बोला था मैंने, सॉरी लीटर्स, हम लीटर्स में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मोलैरिटी लीटर्स में निकाली जाती है। आप चाहें तो ml से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए अगर 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या होता है, हर 1 ml में 1 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूल है। ये तो मतलब हुआ ना, मतलब 1 ग्राम वाटर है, हर 1 ml में 1 ग्राम है। अच्छा, 1 ml में 1 ग्राम है, मतलब 1000 ml में कितने ग्राम्स होंगे 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो 1 ml में 1 ग्राम है, मतलब कि 1000 ml में 1000 ग्राम्स होगा, राइट 1000 ग्राम्स होगा। और 1000 ml का मतलब क्या हो गया 1 लीटर। ये 1 लीटर इसीलिए निकाला ही गया है क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालनी है 1 लीटर में। ठीक है, ये 1 लीटर में। ठीक है, तो ये आ गया है मेरा क्या मास, किसका वाटर का। मैं क्या निकालूंगी मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे मोल्स चाहिए, तो मोल्स अगर मैं निकालूं तो ये हमारा हो गया है गिवन मास डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम्स, है ना। वाटर इज H2O, 2 + 16 18 ग्राम्स। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 55.55 आ जाएगा। इतने मोल्स ऑफ वाटर हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया, बात समझ में आ गई। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को आप मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख दीजिए। मोलैरिटी क्या होता है, ऊपर क्या रखना है हमको, मोल्स ऑफ वाटर। कितना आ गया 55.55। बस इसको याद कर लीजिए, ये रटने वाली चीज़ है, ये कैलकुलेट करने वाली चीज़ नहीं है। 55.55
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो हमने लिया ही था ना 1 लीटर, है ना, तो वॉल्यूम कितना ले लिया है 1 लीटर। मोलारिटी कितनी आ गई है 55.55 मोलर, ये आ गई मेरी मोलारिटी ऑफ। अब बात करते हैं मोलारिटी इक्वेशन की। अब देखिए मोलारिटी इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है। मोलारिटी इक्वेशन के बारे में बता दूं, देखिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मोलारिटी इक्वेशन क्या है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। समझाते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, इसमें एक सोल्यूशन मैंने बनाया हुआ है। इस सोल्यूशन का मान लीजिए वॉल्यूम है v1, ठीक है। अब सोल्यूशन का वॉल्यूम v1 है, उस टाइम मान लीजिए इस सोल्यूशन की मोलारिटी m1 है। मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने थोड़ा सा और सॉल्वेंट ऐड करेंगे हम, सोल्यूट में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने सॉल्वेंट ऐड किया और जब मैंने सॉल्वेंट ऐड किया तो उस टाइम पर वॉल्यूम अब बढ़कर कितना हो गया, ये पूरा ये जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है ये कितना है, मान लीजिए v2। अब वॉल्यूम चेंज हो गया है तो मोलारिटी चेंज हो गई होगी। मोलारिटी कितनी होगी, मान लीजिए m2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमने सोल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट के वॉल्यूम को चेंज किया है, सोल्यूट में हमने कोई चेंज नहीं लाया, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट ये जो है ये सेम रहेगा सोल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ाने के बाद भी और बढ़ाने के पहले भी। अब इसी चीज़ के लिए हमने एक इक्वेशन तैयार कर ली है m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है, जिसमें m1v1 आपको पता है क्या है, m2v2 आपको पता है क्या। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपको इन 4 वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू पूछ ली जाएगी और 3 वैल्यूज़ दे दी जाएगी, आपको उन 3 वैल्यूज़ को यूज़ करके चौथी वैल्यू निकाल लेनी है। अगला जो इक्वेशन है वो क्या है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mr, r मतलब रिजल्टेंट मोलारिटी v1 प्लस v2। मान लीजिए कि मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये है एक और एक है ये। अब इस कंटेनर का वॉल्यूम मान लीजिए v1 है और मोलारिटी m1 है। दूसरे वाले कंटेनर की मोलारिटी मान लीजिए कि v2 है, वॉल्यूम v2 है और मोलारिटी मान लीजिए m2 है। अब मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों कंटेनर्स को m1v1 और m2v2 को दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब जब मैंने मिक्स किया है तो एक नया सोल्यूशन तैयार हो गया और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा v1 प्लस v2, भाई टोटल वॉल्यूम 10 लीटर ये था, 10 लीटर ये था, दोनों को मिक्स कर दिया 20 लीटर। अब जब वॉल्यूम चेंज हुआ है, अब तो चेंज हो गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम चेंज हुआ तो क्या चेंज हो जाएगा, मोलारिटी। अब इसकी जो मोलारिटी है वो कितनी है mr। बस इसी चीज़ के लिए हमने क्या बना दिया है, एक इक्वेशन, और वो ये है। अब इस इक्वेशन में जनरली हमसे रिजल्टेंट मोलारिटी पूछता है, mr की वैल्यू और बाकी सारी वैल्यूज़ दी हुई होंगी, या हमसे पूछ लेगा टोटल वॉल्यूम कितना है, ये आपसे पूछ लेगा टोटल वॉल्यूम यानी कि v1 प्लस v2। कई बारी आपसे इनमें से भी कोई एक वैल्यू पूछ सकता है, या वो ये पूछ सकता है कि भाई पहले कितना, एक सोल्यूशन का वॉल्यूम v1 था, दूसरे वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा कि टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इक्वेशन कौन से टाइप के क्वेश्चन में चेंज करना है। जब एक ही सोल्यूशन को आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो उस केस में m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और अगर आप 2 अलग अलग सोल्यूशन को मिक्स कर दे रहे हैं तो उस केस में m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट मोलारिटी फिर मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, आपको वॉल्यूम निकालना है, एक सोल्यूशन है 0.015 मोलर HCl का, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ अ 5.25 10 टू द पावर ये -3 है मोलर HCl सोल्यूशन, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए ये एक वॉल्यूम दी हुई है, इसको मान लेते हैं v1, और ये दूसरा वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं m1। आप चाहे तो किसी को भी m1 और v1 मान सकते हैं, ठीक है। और ये जो मोलारिटी दी हुई है इसको हमने मान लिया है m2, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपके पास एक 250 ml का सोल्यूशन ऑलरेडी है जिसकी मोलारिटी m1 है। हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें कुछ सॉल्वेंट ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, व्हाट वॉल्यूम, ठीक है। हमने क्या कर रहे हैं हम ऐड कर दे रहे हैं थोड़ा सा सॉल्वेंट। तो जब आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसका वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया कुछ वॉल्यूम ऐड करके। कितना वॉल्यूम ऐड करना है यही हमें निकालना है, यानी कि हमें v2 निकालना है। तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2,
ठीक है। तो भाई m1 कितना है मेरा, m1 है 5.25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू V1 है 250 ml इज इक्वल टू m2 है, m2 कितना है 0.015 इंटू V2, मुझे V2 निकालना है तो सॉल्व हो जाएगा 5.25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 250 ml डिवाइडेड बाय 0.015। वॉल्यूम आप चाहें तो ml में भी ले सकते हैं, लीटर में भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों वॉल्यूम सेम यूनिट के हों, ठीक है। ये नहीं कि 1 लीटर ले रहे हैं 1 ml ले रहे हैं, ऐसा नहीं, दोनों लीटर्स हो दोनों ml हो, कोई दिक्कत नहीं, सब कैंसिल आउट हो जाना है वैसे भी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 87.5 ml, ठीक है। ये आपका आ गया है V2। ऑब्वियसली हमने ये वाला वॉल्यूम V1 जो है वो हमने मिलीलीटर में लिया था, तो हमारा V2 भी मिलीलीटर्स में आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, M1 V1 निकल लगाना था आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 250 ml ऑफ 1.5 molar solution of sulfuric acid is diluted by adding 5 liters of water. What is the molarity of diluted solution? सिंपल क्वेश्चन है। एक सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी था जिसका वॉल्यूम था 250 ml और जिसका मोलारिटी थी 1.5। आपने क्या किया, 5 लीटर पानी उसमें ऐड कर दिया। अब वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी, आपको मोलारिटी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये फॉर्मूला तो हमारा लगेगा। M1 क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या होती है, फाइनल वॉल्यूम। हमारे पास पहले वॉल्यूम कितना था 250 ml, उसके बाद हमने 5 लीटर और ऐड कर दिया। अब टोटल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये 5 लीटर प्लस पहले का 250 ml, दोनों को ऐड करके तो V2 बनेगा। तो हमारा V2 कितना हो जाएगा, 5 लीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ 5000 ml प्लस 250 ml, ये कितना आ जाएगा 5250 ml, ठीक है। ये हमारा क्या होगा V2, ठीक है। आप V2 5000 नहीं लेंगे क्योंकि 5000 तो आपने ऐड किया, हम V2 क्या मानते हैं, फाइनल, ठीक है। चलिए अब M1 हमारा कितना है, M1 इसको हम ले लेते हैं V1, ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा V2 नहीं, ये V2 नहीं होगा, V2 ये हमने निकाला ही हुआ है और हमारा M2 हमें निकालना है, ठीक है। तो M1 कितना है 1.5 इंटू V1 कितना है 250 इज़ इक्वल टू आपका M2 हमें निकालना है और V2 कितना लिया हुआ है हमने इंटू 5250, ठीक है। तो M2 क्या हो जाएगा, M2 विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0714 मोलर, ठीक है। ये आपकी आ गई है मोलारिटी M2, ठीक है। सिंपल M1 V1 आपको यहाँ पर लगाना था। अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मास परसेंटेज का भी थोड़ा सा ले आई हूँ मैं। यहाँ पर हम मोलारिटी की बात करेंगे सोल्यूशन की, जो हमने बोले इससे पहले भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और हम यहाँ पर M1 V1 वाली की भी बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कमर्शियली अवेलेबल सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 93% मास बाय मास। 93% मास बाय मास का मतलब क्या है कि अगर हम 100 ग्राम सोल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें 93% HCl का है, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैंने 100 ग्राम्स सोल्यूशन लिया है तो मेरा 93 ग्राम्स क्या है, सल्यूट है, ठीक है। ये तो मतलब हो, और सल्यूट का मतलब क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो 93 ग्राम्स मेरा क्या है सल्यूट का। डेंसिटी दी हुई है मुझे 1.84 ग्राम्स पर मिलीलीटर और मुझे निकालनी है मोलारिटी। अब देखिए मोलारिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है भाई, मोलारिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में हो, लीटर्स में हो या ml में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी हमारा ml में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ml में लेंगे और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल्स निकालना है, मोल्स किसका निकालना है, सल्यूट का, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का। मोल्स निकालने के लिए मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो मुझे दिया हुआ है 93 ग्राम्स, लेकिन ये 93% मतलब 93 का हम 100 ग्राम्स का सोल्यूशन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 93 ग्राम्स मुझे दिया हुआ है। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगी किससे, मैं इसको डिवाइड कर दूंगी सल्फ्यूरिक एसिड के मोलर मास से। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकाल लें ज़रा, H2SO4 2
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र 32 ग्राम्स होता है, प्लस 16 × 4, ये आ जाएगा आपका 98 ग्राम्स। ठीक है, इसको टोटल कर लेंगे तो ये 98 ग्राम्स, यानी कि मोल्स कितना आ गया 93/98 ग्राम्स। इतने हमारे कितने आ गए, ये हमारा मोल्स आ गया किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। अब मोलारिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम। मुझे वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया नहीं है, मुझे सोल्यूशन का क्या दिया हुआ है 100 ग्राम, जो कि मैंने माना। ठीक है, 100 ग्राम का सोल्यूशन में 93 ग्राम्स लिया था ना सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सोल्यूशन का मास कितना आ गया मेरे पास 100 ग्राम्स, और सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, इसी डेंसिटी को यूज़ करके, हमारे पास मास है सोल्यूशन का, मेरे पास सोल्यूशन का डेंसिटी है, इन दोनों को यूज़ करके मैं वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। फटाफट से निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है 1.84 एज इट इज़, इसको अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। और ये जो वॉल्यूम हमारा आया होगा वो किस में आया होगा, ml में। क्यों ml में, क्योंकि हमारी डेंसिटी ml में थी। ठीक है, और हमारा 100 ग्राम्स था। ठीक है, चलिए अब मेरा डेंसिटी आ गया, वॉल्यूम आ गया इतना, और मोल्स आ गया। मोलारिटी निकाल लें तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी भाई, मोल्स 93/98, ये हमारा मोल्स हो गया, डिवाइडेड बाय 100/1.84, ये हमारा ml हो गया। ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, जब हम वॉल्यूम ml में लेते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखने में कैलकुलेशन काफ़ी डिफिकल्ट लग रही है बट है काफ़ी इजी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.4 मोलर। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 17.4 मोलर। ठीक है, 49 एक्चुअल आता है, 17.49 मोलर आता है, जिसको आप 17.5 भी मान सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है। तो मोलारिटी आ गई हमारी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट देखिए, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 लीटर्स ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। ठीक है, अब मुझे ये दिया हुआ है लीटर्स, यानी कि ये V2 है, और ये क्या दिया हुआ है M2 दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे M1 तो पता ही है भाई, M1 तो मैंने निकाला, ये मोलारिटी अभी मेरे पास जो सोल्यूशन है उसकी मोलारिटी तो मुझे पता ही 17.5 अभी भी मैंने निकाला। अब वो ये पूछ रहा है कि ये जो आपने अभी सोल्यूशन निकाला 93% वाला, इसमें इस सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम आप ऐड करेंगे ताकि हम ये प्रिपेयर कर सकें। तो क्या लगाना है मुझे, M1 V1। तो देखिए यहाँ पे क्या सेकेंड पार्ट में हम क्या लगा देंगे, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है M1 मुझे दिया हुआ है, V1 मुझसे पूछा हुआ है, और M2 V2 मुझे दिया हुआ है। तो देखिए M1 है 17.5 इंटू V1, M2 है कितना दिया है, M2 इज़ 0.50 इंटू